लंका विजय के पश्चात जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब हनुमान जी माता सीता और प्रभु राम की सेवा में दिन रात लीन रहते थे। एक दिन हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अपनी मांग में लाल रंग का सिंदूर लगा रही हैं। अपनी सहज जिज्ञासा के कारण हनुमान जी ने माता से पूछा, हे माता, आप अपने माथे पर यह लाल द्रव्य क्यों लगा रही हैं? इसका क्या प्रयोजन है? माता सीता हनुमान जी की सरलता देखकर मुस्कुराईं और बोलीं, पुत्र, यह सिंदूर है। इसे लगाने से मेरे स्वामी प्रभु श्री राम की आयु लंबी होगी और वे सदैव प्रसन्न रहेंगे। हनुमान जी यह सुनकर गहरे विचार में पड़डीडीएच गए। उन्होंने सोचा, यदि छुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ती है और वे प्रसन्न होते हैं, तो यदि मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं, तो प्रभु की कृपा कितनी अधिक होगी। अगले दिन हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा लिया और वे इसी अवस्था में राजसभा में पहुंच गए। उन्हें देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए और कुछ तो हंसने भी लगे। जब भगवान राम ने उन्हें इस रूप में देखा तो उन्होंने प्रेमपूर्वक पूछा, हनुमान, तुमने यह रूप क्यों धारण किया है? हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, माता ने कहा कि सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ती है और आप प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैंने अपने पूरे शरीर पर ही इसे लगा लिया ताकि आप सदैव अमर और सुखी रहें। हनुमान जी की यह निस्वार्थ और भोली भक्ति देखकर प्रभु राम भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया और कहा कि जो भी भक्त हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेगा, उस पर उनकी, राम जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। इस कहानी की सीख यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। केवल सच्चा भाव और निस्वार्थ प्रेम ही ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है। इसीलिए आज भी हनुमान जी की मूर्तियों पर सिंदूर चढ़ाया जाता है, जिसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं।